स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 6 का मैथ है ना, एक्सरसाइज 7.3 7.2 तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर ना देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज देखेंगे 7.3। इसमें हमको पढ़ना है एकीक नियम। एकीक नियम जिसको इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं ना, यूनिटरी मेथड। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में, क्या चीज़ पढ़ना है यहाँ। एकीक नियम या यूनिट। एकीक मतलब एक है ना, एक। यूनिट मतलब भी एक होता है। तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक का कुछ नियम होता है, उसके बारे में पढ़ना। एक का नियम मतलब ये वाला एक का नियम नहीं है ना, तो ये वाला एक नहीं है। देखिए कैसा एक आ रहा है, ये बात है, लेकिन एक यहाँ पे आएगा। अब कैसा एक आएगा उसको देखिए। एकीक नियम यानी एक आएगा। देखिए तो ये कहाँ पे यूज होता है, कैसा, कहाँ पे ये एकीक नियम काम करते हैं और ये नियम क्या होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कहीं 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य है 15 रुपया, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 10 पेन का मूल्य याद कीजिए। अगर बोले 5 पेन का मूल्य 10 रुपया, 5 पेन 15 रुपया है ना, 5 पेन का मूल्य 15 रुपया है, तो 10 पेन का मूल्य याद कीजिए कितना होगा। तो देखिए थोड़ा सा जल्दी नहीं बता पाइएगा अगर डायरेक्ट पूछे तो, है ना। लेकिन यही अगर हम बोल देते कि एक पेन का दाम है 3 रुपया, तो 10 पेन का कितना, तो 10 या 30 फटाक बोल देते। लेकिन अगर ये दिया हुआ रहेगा, फिर भी ये आसान, इसलिए इसको जल्दी से डिवाइड करके बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हो रहता है, मतलब एक से अधिक कोई चीज़ का मूल्य दिया हो रहता है और हमको उससे फिर अधिक या कम का मूल्य निकालना हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो यही दिक्कत को कम करने के लिए यूनिटरी मेथड यानी एक का पहले निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा 5 पेन 10 पेन का ऐसा कुछ दिया हो रहे रेट और 20-25 को का निकालना रहे, मतलब उससे भी अधिक का निकालना रहे या कम का भी निकालना रहे, तो क्या करेंगे, पहले एक पेन का मूल्य निकाल लेंगे ना, एक वस्तु का मूल्य। ठीक है, कोई भी वस्तु है, 5 को का देवल है 15 रुपया, तो एक का कितना होगा, तो 3 रुपया होगा। ये तो पता चल रहा है कैसे। तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर वाला जो है 15, उसको यहाँ से ये 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 या 15, यानी एक पेन का दाम है 3 रुपया। तो एक पेन का दाम अगर निकल गया तो फिर 10 पेन 20 पेन 50 पेन हज़ारों पेन का हम निकाल सकते हैं। 10 पेन यानी 10 गुना 3, तो कितना 30 रुपया होगा 10 पेन का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यानी ऐसा जब भी कुछ दिया हो रहा है तो पहले एक का निकालिएगा, है ना, एक का निकालिए, उसके बाद फिर जितना का बोलेगा उतना निकाल लेना है। आया बात समझ में। ठीक है, यूनिटरी मेथड इसी को कहा गया है। ठीक, तो बस सिंपल सा चीज़ है, बस एक निकालना है ना, और एक निकालना जरूरी भी है। यूनिटरी मेथड लिखल रहे चाहे ऐसा नहीं कि यूनिटरी मेथड लिखल रहे तभी एक निकालेंगे। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो एक का पहले निकालना है, तभी आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 5 पेन का 15 रुपया, तो 5 पेन का अगर 15 रुपया दाम है और पूछ दिया 10 पेन का कितना दाम है, तो पहले एक पेन का हम जानेंगे तब ना बता सकते हैं कि 10 पेन का कितना दाम होगा। अब यहाँ तो एक पेन का दिया ही नहीं है, तो पहले क्या करना होगा, एक पेन का जानना होगा कितना रुपया दाम है। तो देखिए 5 को पेन में 15 रुपया लग रहा है, यानी एक पेन का कितना पड़ रहा है, तो 3 रुपया पड़ रहा है, तब ना 3 × 5 = 15 रुपया लग रहा है 5 को पेन का। तो अगर जान गए कि एक पेन में 3 रुपया लग रहा है, तो उसके बाद फिर 10 पेन बोले 20 पेन कितनों पेन बोले उससे गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले एक का जानना पड़ रहा है, एक का जानिएगा तभी फिर एक से अधिक का निकाल पाइएगा। ठीक है, तो यही यूनिटरी मेथड करना है। मतलब ऐसा दिया हो रहेगा 10 पेन 20 पेन या कुछ हो रहा है, पेने नहीं रहेगा, इसका इतना है तो इसका कितना होगा, है ना, तो पहले एक का निकाल लेंगे। ठीक, यही सिंपल सा चीज़ है। देखिए क्वेश्चन में आते हैं, सब समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। देखिए यदि 40 पेन, शुरू में वही पेन वाला है 40 पेन, तो देखिए लिखते जाइएगा। वर्ड में प्रॉब्लम जब भी रहे तो देखिए लिखते जाना है। क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और दिमाग यहीं लगाते रहते हैं कि क्या होगा, है ना। पूरा पढ़िएगा तो दिमाग हैंग हो जाता है, नहीं काम करता है। दिमाग को थोड़ा दीजिए ना उसको, तो वो स्टोर करेगा और समझाने की कोशिश प्रयास करेगा, समझने की प्रयास करेगा। एक ही बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम 3-4 लाइन का रहता है, एक ही बार पढ़ देते हैं। हम लोग क्या गलती करते क्या है कि एक ही बार पढ़ देते हैं। अब एक ही बार पढ़ देने से समझ में आता है कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ पे क्या निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ना है
और उसको लिखते जाइए, जो मेन पॉइंट है उसको, मेन चीज़ कुछ निकल रहा है क्वेश्चन पढ़ने से कुछ समझ में आया कि हाँ ये चीज़ दिया हुआ तो उसको लिख दीजिए। जैसे हम बोले यदि 40 पेन का मूल्य 400 है तो उसके आगे हम नहीं देख रहे हैं अभी क्या करना, वो छोड़िए, 40 पेन का मूल्य हमको पता चल रहा है तो उसको लिख लेंगे पहले। 40 पेन का मूल्य, 40 पेन का मूल्य बोला है 400 रुपया है तो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया ना कि 40 जो पेन है उसका दाम है 400 रुपया, ये दिया हुआ है, ठीक। अब ये 400 रुपया है 40 को पेन का दाम। अब आगे फिर बढ़ेंगे कि आगे क्या करने कहा है, तो 30 पेन का मूल्य याद कीजिए लिखा हुआ है तो लिख देंगे फिर से 30 पेन का मूल्य, ठीक है। 30 पेन का मूल्य हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो बात लगा दीजिए, है बात समझ में। तो क्वेश्चन जो रहे दिया हुआ लिख दीजिए, जो निकालना है उसको लिख दीजिए। अब देखिए आगे बढ़िए, तो देखिए सिंपल सा है ये, बस सिंपल हिसाब करना है ना। दुकान उकान आप जाते ही होंगे, पेन उन कॉपी किताब कुछ भी खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पे इस तरह का हिसाब तो करना ही पड़ता होगा। 5 रुपया पेन का दाम है या 10 रुपया, तो 10 को लिए, 15 को लिए, कुछ लिए, कुछ भी चीज़ तो पैसा देते हैं ना, पैसा वापस भी आता है तो वापस भी करता है अगर, तो पता समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक वापस किया है कि नहीं, और नहीं तो लड़ने लगते हैं और होगा करके, हैं। तो मैंने हिसाब कर लेते हैं, हिसाब पता, तो वही हिसाब को जब किताब में कॉपी में लिखा हुआ रहे और उसको निकालना बोले तो बोलता है नहीं जानेंगे कैसे निकलेगा। और यही चीज़ वो दुकान में जाइएगा तो इतना साधारण कितना चीज़ को खरीद लेते हैं और उसका हिसाब भी करके पैसों दे देते हैं, और वो पैसा जो बच रहा है कुछ बहुत तो उसको वापस भी समझ जाते हैं कि 1 रुपया वापस होगा कि 2 रुपया वापस होगा, है ना। तो वही सब हिसाबे है, ज़्यादा दिमाग में ऐसे नहीं कि यहाँ लिखा रहती दूसरा चीज़ थोड़ी है, जो चीज़ यूज कर रहे हैं वही चीज़ है ना। जैसे अगर वो है 40 को पेन का मूल्य 400 रुपया तो बोला है 30 को पेन का कितना दाम होगा, तो अगर 40 को पेन लिए उसमें लिया 400 रुपया, है ना। 40 को पेन लिए उसमें 400 रुपये काट दिए, 500 का नोट दिए, 40 को पेन लिए और 400 काटा, 100 वापस कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर अगर दुकान में नहीं भी पूछेगा कि एक ठोक कितना लिए तो अपने से हिसाब करने सक जाइएगा ना कि कितना पड़ा एगो पेन का, है। अब एगो पेन का कितना पड़ा वो जान जाइएगा, तो 30 को पेन अगर लेते हैं तो कितना रुपया लेता वो भी जान जाते, जान जाइएगा, है। यानी क्या करेंगे, एक का जानना होगा। तो 40 रुपये को पेन लिए 400 काटा, तो सोचिए तो कितना लिया होगा, एक पेन का कितना पड़ा होगा दाम। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, 40 को का 400 रुपया, यानी एगो का 10 रुपया लिया होगा तब ना 10 को 40, 400 रुपया हो गया 40 रुपया का, 40 को पेन का, ठीक है। तो ऐसा हिसाब करना है, तो वही जो हिसाब दिमाग में करते हैं उसको यहाँ थोड़ा लिख के करना है। तो 40 पेन का मूल्य 400, चलिए यहीं कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोले, एक पेन का निकालना है, एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इधर जो रहेगा 400 और ये वाला हो जाएगा डिवाइड, यानी नीचे 40। तो देखिए 0 0 कट गया, 4 का 4 40, 10 रुपये। अब ऐसे भी दिमाग में सॉल्व किए तो 10 रुपया आया है ना, 10 रुपया एगो पेन का लिया होगा तब ना, 40 को पेन का 400 रुपया लिया, ठीक। तो एगो पेन का दाम निकल गया। अब एगो पेन का दाम 10 रुपया है तो 30 गो पेन, 40 गो पेन, 50 गो पेन, जितना भी पेन लेंगे तो आराम से हिसाब कर लेंगे कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ बोला 30 गो पेन का हिसाब लगाइए, तो एगो पेन का 10 रुपया, तो 30 गो का कितना, 30 से गुना कर दीजिए, तो 30 नहीं 300 रुपया हो गया 300 पेन का, ठीक है। तो यही सोल्यूशन हो गया, कुछ अलग से सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा है। बस ध्यान रखिएगा एक निकालना है, और एक निकालने के लिए क्या करना है, ये इधर वाला को इधर डिवाइड कर देना है। फिर एक से अधिक जब निकालना है तो उसको जो एक आया, एक पेन का जितना दाम आया या एक कोई भी चीज़ का दाम जो आएगा उससे गुना कर देना है। फर्स्ट में डिवाइड, सेकेंड में गुना, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 कमाता है, ठीक। एक सप्ताह में 2100 कमाता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, रोहन बोला है एक सप्ताह, कैसा लिखाता है, सप्ताह, हाँ, एक सप्ताह में कितना कमाता है, 2100 रुपया, ठीक है। तो एक सप्ताह रोहन एक सप्ताह, ऐसे लिख देते हैं, रोहन का एक सप्ताह का एक दिन का कमाई लिख देते हैं। एक दिन का कमाई कितना है, 2100 रुपया। देखिए जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देना है। क्या दिया हुआ है, रोहन एक सप्ताह में बोला है 2100 रुपया कमाता है, तो उसी को लिख दिया, रोहन का एक सप्ताह का कमाई कितना है,
2100 रुपया है। अब बोला है 25 दिन में कितना कमाएगा, क्या बोला है यहाँ साइड में लिख रहे हैं, 25 दिन में कितना कमाएगा वो निकालना है। ठीक है, 25 दिन में कितना कमाएगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भी 25 दिन का कितना कमाएंगे, 25 दिन में कितना वो कमा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब एक दिन का पता रहेगा। एक दिन का पता चल जाएगा तो 25 दिन का आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन का पता कैसे चलेगा, यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। यहाँ कितना दिन का दिया हुआ है, एक सप्ताह, एक सप्ताह मतलब 7 दिन का दिया हुआ है। कितना दिन का, 7 दिन का, 7 दिन का कमाई, 7 दिन का कमाई दिया हुआ है कितना, 2100 रुपया। एक सप्ताह मतलब 7 दिन में होगा, तो 7 दिन में 2100 कमा रहा है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एक दिन का कमाई कितना हो जाएगा 21 इधर, और ये 7 जो है यहाँ ऐसा वाला 7 लिख देते हैं तो ठीक लगेगा, और ये एक दिन का 7 जो है नीचे आ जाएगा, यानी 7 या 21 2 0, यानी एक दिन में वो 300 रुपया कमा रहा है, तब ना 7 दिन में 2100 रुपया हो गया है। अब देखिए एक दिन में 300 कमा रहा है, अब हमको निकालने बोल दिया है 25 दिन का, तो 25 दिन काम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 300 गुना कर लेंगे 25 से, तो 25 दिया 75 और 2 0, 7500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ हार्ड नहीं है, ये सब जनरल चीज़ है जो यूज होता है, आमतौर पर देखते हैं। जैसे कोई काम करते हैं तो एक सप्ताह में 2100 रुपया दे रहा है, कोई काम कर रहा है उसको, है ना, 2100 दे रहा है एक सप्ताह में, मतलब एक दिन का कितना पड़ता होगा, तो 300 रुपया पड़ता होगा एक दिन में, तब ना 300 तो 21 7 दिन में 2100 मिल रहा है। ठीक है, अब अगर जान गए कि एक दिन में 300 पड़ रहा है, तो फिर 25 दिन का बोला, 25 दिन अगर वो काम करेगा तो कितना पैसा उसको मिलेगा, तो 25 दिया 75 और 2 0, यानी 750 रुपया मिलेगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, आम जिंदगी में जो यूज होता है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, आराम से सोल्व करना है। तरीका थोड़ा सा खाली देखिए कैसे निकालना है एक का और एक से अधिक का हिसाब लगाना है, खाली का पैसा उसा का, है ना, काम धंधा का, या कोई सामान लिए तो कितना पैसा देना होगा, कितना वापस होगा, वही सब समझिए, हिसाब करना है इसमें। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है। क्या बोला है, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य है कितना रुपया, 500 रुपया। देखिए 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है, यानी 20 किलो चीनी लिए तो 500 देना पड़ेगा। तो 1 किलो का कितना दाम होगा, 20 किलो का अगर 500 है तो पहले वही करेंगे 1 किलो का। अच्छा देख लेते पहले क्या निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक में बोला है ना, पहला क्वेश्चन इसका है ए नंबर बोला है 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना, चीनी का मूल्य 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है। बी में निकालना है 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा, 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा वो फाइंड करना है। देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए बढ़िया समझिएगा। देखिए 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है, और अगर 600 है तो 600 में कितना किलो चीनी मिलेगा वो निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ए नंबर को 4 किलो निकालने के लिए पहले जानना पड़ेगा 1 किलो का कितना दाम है। ठीक है, तो 1 किलो का दे दिया हुआ नहीं है, 20 किलो का दिया हुआ है, तो 20 किलो का मूल्य अगर 500 है तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इधर 500 उला और ये नीचे आ जाता है 20, तो 1 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 5 1 यहाँ 10 2 5 10, यानी 25 रुपया 1 किलो चीनी का दाम होगा, है ना। 1 किलो का 25 रुपया पड़ता होगा, तभी तो 25 दूनी 50 और 1 0 यानी 500 रुपया लिया 20 किलो का। ठीक है, 20 किलो का 500 मतलब 1 किलो का 25 रुपया पड़ रहा है। हमको निकालना है 4 किलो का, तो क्या लिखेंगे, 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 1 का 25, तो गुना कर दिए 4 से, 25 जो के 100 रुपया। आया बात समझ में, 25 किलो का कितना, 4 किलो का कितना, तो 100 रुपया। अब देखिए किलो का तो निकल गया, लेकिन यहाँ रुपया में है 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा वो बताना है। ठीक है,
तो देखिए जब भी रुपया में रहे ना, मतलब जिस चीज़ को निकालना है उसको एक जानना पड़ेगा हमको पहले, उसका एक है ना। जैसे यहाँ 4 किलो का निकालना है तो पहले हमको जानना होगा 1 किलो का, तब फिर उससे गुना कर देंगे 4 से तो 4 किलो का निकल जाएगा। उसी तरह अगर 600 रुपया का पूछा है तो हम क्या निकालेंगे पहले 1 रुपया का, कि 1 रुपया में कितना चीनी मिलेगा। अब ऐसा मत सोचिए कि 25 रुपया दाम है तो 1 रुपया में कहाँ चीनी मिलेगा, एक आध 2 दाना मिलेगा। तो कितना दाना मिलेगा हमको ओरिजिनल थोड़ी खरीद रहे 1 रुपया का चीनी दीजिए करके, बस इसको निकालने के लिए हम 1 रुपया में कितना चीनी मिलेगा उसको निकालेंगे। उसके बाद फिर गुना कर देंगे 600 से, तो 600 में कितना चीनी मिलेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इससे पहले जैसे पढ़ रहे थे भाग निकल रहा था ना 1/2, 1/10/5, इस तरह से कुछ भी भाग निकलता था। उसी तरह यहाँ पे 1 किलो 1 रुपया में कितना भाग चीनी मिलेगा, कितना सा चीनी मिलेगा, वो ऐसा निकालना नहीं, बस मैथ में निकालना, गिनती में। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 रुपया में कितना चीनी मिलेगा ऐसे कहेंगे तो कहिएगा का चीनी मिलेगा 1 रुपया में, कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, हमको यहाँ पे तरीका जानना है, क्या है ना, कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको। तो देखिए बी नंबर में देखिए, ध्यान से देखिए 1 रुपया में कितना चीनी वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है 1 किलो चीनी, ये देखिए 25 रुपया दिया हुआ है किसका, 1 किलो चीनी का, 25 रुपया 1 किलो चीनी का आया हुआ है। तो यहाँ से हम 1 का निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 20 किलो का इतना था तो 1 किलो का निकाल लीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ अगर 25 रुपया में इतना है तो 1 रुपया में कितना वो निकल सकता है। ठीक है, तो वहाँ से भी निकल सकता है, ये वाला से किसी से भी। तो ये छोटा है, इसी से निकालते। देखिए कैसे लिखना होगा, रुपया वाला निकालना, इसलिए रुपया को इधर, यानी 25 रुपया में मिलने वाली चीनी है ना, 25 रुपये में मिलने वाली चीनी कितना मिलती है, वर्ड देखिए बना लीजिएगा, ऐसा अच्छा लग रहा है। 25 रुपया में मिलने वाली चीनी, इस तरह से कुछ भी बना लीजिएगा। मतलब 25 रुपये में कितना चीनी मिलता है तो 1 kg। ठीक है, 25 रुपया में कितना चीनी मिलता है तो 1 kg मिलता है, 1 किलोग्राम। हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले, 1 रुपया का निकालना होगा। 1 रुपया में कितना चीनी, तो 1 रुपया में मिलने वाली चीनी कितना हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ है, तो ये क्या बोले हैं यहाँ वाला, यानी 25 इधर जा करके डिवाइड, यानी 1/25 kg मिलेगा। 1/25 मतलब क्या, 1 किलो का 25वां भाग, 1 किलो को 25 भाग में कर देंगे तो उसमें जितना सा चीनी रहेगा उतना चीनी मिलेगा 1 रुपया में। ठीक है, इस तरह करके पहले 1 का निकालना है। ठीक, किलो का एक पूछेगा क्वेश्चन तो 1 किलो का निकालेंगे, रुपया का क्वेश्चन पूछेगा तो 1 रुपया का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 25 रुपया में अगर 1 किलो चीनी मिल रहा है तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो इधर वाला फिर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये किलो में होता है 20 का इतना, तो 1 में कितना, तो 20 जाके इधर डिवाइड हो गया, 500 के नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए 1 रुपया का तो पता चल गया, अब हमको निकालना 600, तो लिख दीजिए 600 रुपया। 600 रुपया में मिलने वाली चीनी, 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा, 1 रुपया मिल रहा है 1/25, तो इसको 600 से गुना कर दीजिए तो पता चल जाएगा 600 में कितना मिलेगा। ठीक, जैसा इसमें किए 1 में 25 रुपया तो 4 किलो कर दें, तो 25 को 4 से गुना कर दिए। उसी तरह 1 रुपया में इतना 1/25, तो 1/25 लिख के 600 किलो का निकाल, 600 रुपया का, इसलिए 600 से गुना। अब इसको काटिए, देखिए काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 1 गया यहाँ, 5 × 2 = 10, 5 0 0, फिर 5 से कटेगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, यानी 24, और का चीज़ आ रहा है इधर kg, यानी 600 रुपया में 24 kg, हाँ 24 kg चीनी मिलेगा। आया बात समझ में। तो जो भी निकालना रहे पहले 1 किलो का निकालना है तो 1 किलो का पहले निकाल लेंगे, रुपया का फाइंड करने बोलेगा, निकालने बोलेगा तो 1 रुपया का पहले। आया बात समझ में। चलिए सिंपल है, देख लीजिए, बना के रखिएगा, अपने से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए अगला चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में है, गिरजा मुंडा, कोई मुंडा है, गिरजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। देखिए 20 दिन में कितना टोकरी, कौन मुंडा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, नाम से है ना, काम कर रहा है कितना उसको देखना है। 20 दिन में बने टोकरियों की संख्या, देखिए वर्ड को थोड़ा देखिएगा, अपने से भी दिमाग लगा कर बना सकते हैं जैसे चाहिएगा, जो अच्छा सूट करे। 20 दिन में बने टोकरियों की संख्या, यानी 20 दिन में बोला 30 टोकरी बनाता है, इसलिए इसको ऐसा बना दिए है ना,
टोकरियों की संख्या 20 दिन में बनने वाले टोकरियों की संख्या ऐसा लिख सकते हैं 30 गो है, ठीक है। 20 दिन में कितना 30 गो टोकरी बन रहा है। आगे क्वेश्चन में बोला है तो वह अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा। अगले 10 दिनों तक, 20 दिन में दिया हुआ है 30 गो टोकरी बनाता है, तो अगला 10 दिन में फिर कितना टोकरी बनाएगा वो फाइंड करना है, ठीक है। अगले 10 दिन में यानी 20 दिन हुआ उसमें 30 गो टोकरी बना, तो आगे फिर 10 दिन और बनाएगा तो कितना टोकरी बनेगा। मतलब घुमा फिरा के वही बात है, 20 दिन में इतना दिया हुआ तो पहले एक दिन का निकालेंगे कि एक दिन में कितना टोकरी बनता है। तो एक दिन में जितना टोकरी बनाता है उससे गुना कर देंगे 10 को, तो 10 दिन का में कितना टोकरी बनेगा निकल जाएगा, ठीक। तो पहले एक दिन का निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक दिन में बनने वाले टोकरियों की संख्या, तो 30 है इधर, ये इसके नीचे आ जाएगा 20, काट दीजिए 0 0 तो आ गया 3/2, यानी 3/2 टोकरी एक दिन में बनता है। अब ये 3/2 टोकरी मतलब काय को टोकरी, ऐसे दिमाग मत लगाते रहिएगा नहीं तो फिर फंस जाइएगा। जैसे अभी आए थे 1/25 kg, अब इसमें दिमाग लगाते रहिएगा ये 1/25 kg कैसा रहता है। इसे जाएंगे दुकान में बोलेंगे 1 रुपये का चीनी दीजिए तो 1/25 किलो देगा काजी से, तो ऐसे दिमाग में लगाना उतना, ठीक। बस इसमें इतना समझना है कि 25 मतलब 25 का वो 1 किलो का 25 भाग कर देंगे तो उसमें जितना होगा ना उसको कहेंगे 1/25 kg, है ना। उसी तरह इसमें देखिए एक दिन में कितना 3/2 गो टोकरी बन रहा है। अब 3/2 टोकरी मतलब कहा कि इसको देखिए 3/2 का टोकरी का मतलब हुआ कि 3 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 2.5, माने 1.5 गो टोकरी, 1 गो टोकरी और आधा टोकरी बनाता है, ठीक है। तो उतना अभी नहीं देखना, खाली जो नंबर आ रहा है उसको नंबर का हमको यूज है, नंबर को देखिए इतना टोकरी खाली कह दीजिए कि 3/2 टोकरी बन रहा है, ठीक। अब अगर एक दिन में इतना टोकरी बन रहा है तो हमको निकालना है 10 दिन का, तो 10 दिन में बनने वाले टोकरी की संख्या क्या, एक दिन में इतना टोकरी माने 3/2 टोकरी, तो 10 दिन में कितना, तो 10 से गुना कर देना है, तो 2 5 10, 5 3 बच गया 15 टोकरी बनाएगा, ठीक है। कितना टोकरी, 15 टोकरी बनाएगा 10 दिन में। है बात समझ में। देखिए 5वां भी देख लेते हैं। यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। देखिए 3 गिलास शरबत का दिया हुआ है, 3 गिलास शरबत 3 गिलास शरबत में कितना बोला है, कहा है 255 ग्राम चीनी लगता है, ठीक है। 3 गिलास शरबत, 3 गिलास शरबत अगर बनाना है तो उसमें 255 ग्राम चीनी लगता है, ये बोला, ठीक। अब आगे बोला है तो बताइए 5 गिलास अगर शरबत बनाना चाहे तो कितना चीनी लगेगा, ठीक। 3 गिलास लिख दिए गिलास, 3 गिलास शरबत बनाने में 255 ग्राम चीनी लगता है। तो क्वेश्चन कहा है कितना गिलास, 5 गिलास है ना, 5 गिलास का निकालना है, 5 गिलास शरबत बनाने में कितना चीनी लगेगा, ठीक। यानी यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 गिलास बनाने में कितना चीनी लगता है वो पता कर देंगे, उसके बाद 5 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 5 गिलास का, ठीक। तो पहले यहाँ क्या करेंगे, 1 गिलास शरबत में 255 इधर है तो ये वाला इधर नीचे आ जाएगा, ये तो इतना ग्राम चीनी लगेगा, ठीक है। काट दीजिए 3 7 3 8 24 1 गया 15 3 5 15, यानी 1 गिलास शरबत बनाने में 85 ग्राम चीनी लगेगा। 1 गिलास शरबत बनाने में 85 ग्राम चीनी, हमको बोला है 5 गिलास, तो 5 गिलास शरबत बनाने में एक में अगर 85 तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो इतना ग्राम चीनी लगेगा। कितना, तो इसको गुना कर दीजिए, 5 5 25 5 8 40 और 2 42, यानी 425 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। कितना, 5 गिलास चीनी बनाने में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना समझ में, हैं। तो चलिए इतना क्वेश्चन कर दिए। अगला क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आप अपने से बनाइए। 3 गो क्वेश्चन रह गया, 6 7 8 नहीं बनेगा अगला वीडियो में बता देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए, है ना। खाली ऐसे उतारिएगा, खाली बता देंगे उसको तो कोई फ़ायदा नहीं। अपने से बनाइए, मैथ है अपने से बनाना, खाली उतारिएगा तो फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक कि नुकसान है। आपको लगेगा पूरा पढ़ लिए और कुछ जानिएगा है ना, है तो पूरा पढ़ने से थोड़ी होगा, ये बनाना है ना। अगर उतार भी लेते हैं एक बार
शुरू तो उतारिए, ठीक है, लेकिन अपने से बनाइए ईमानदारी से। वहाँ पे तो कोई नहीं देख रहा है, चाहे हम नहीं देख रहे हैं कि आप अपने से करेगा, लेकिन हाँ सीखने के लिए उतारिए एक बार। लेकिन खाली उतार के छोड़ दीजिए, अगर कहिए कि मेरा कॉपी में तीवला लिखल है, नोट करल है, तो नोट देखिए मैथ का नोट से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसको सीखना है, बनाना है, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इस तरह का और भी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन मिलेगा, तो वो सब क्वेश्चन को लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं करते, खाली एक्सरसाइज करा दे रहे हैं, ताकि एग्जाम्पल में अगर फंसिएगा तो वहाँ तो हिंट्स देवल है, लेकिन एक्सरसाइज में फंसिएगा तो वहाँ तो कुछ नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज का कंप्लीट करा है। अब कोई कमेंट करता है सर एग्जाम्पलों बताइए, अब एग्जाम्पलों को यहाँ छाप देंगे, सबको छापिए देंगे तो आप बनाइएगा क्या चीज़? इसको उतार के आपको बेड़ा पार हो जाएगा। हम बना देंगे, इसको उतार के बेड़ा पार नहीं ना होगा। वैसे उतारना रहता तो उसका आता है बुक गाइड, वहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा से सीखना है तो बस सीखने की नीयत से देखिए, ऐसा नहीं कि हम नोट करेंगे इसके नीयत से मत देखिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। सीखिए, है ना। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन उसको बना के देखिए, अगर बनेगा तो ठीक है, हम अगला वीडियो में बता ही देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए अभी बनाने का। उसको बना के देखिए, बन जाए तो बहुत अच्छा, और अगर कहीं पर डाउट रह जाएगा तो अगले वीडियो में उसको कवर कर देंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।